मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भी हैं, जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा साथ दीजिए और इस दबंग को इसकी असली जगह पर पहुंचाने में मेरा सहयोग करिए। जय हिंद। सोचिए, वही जवान जो बॉर्डर पर तैनात रहकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा करता है, आतंकवादियों की गोलियों का सामना करता है, ग्रेनेड के धमाकों से घायल होता है और जब अपने घर लौटता है तो पाता है कि उसका घर ही अब पराया हो चुका है। उस घर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है जिसे उसने अपनी मेहनत से बनाया था। ऐसी घटनाएं बार बार देश भर में होती रहती हैं। हाल ही में पंजाब के पटियाला में एक फौजी को सरेआम चौराहे पर पीट कर मारा गया, जिसने देश के लिए अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित कर दिया था। क्या यही सम्मान है उनका जो देश की सेवा करते हैं? आज हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के मनीगढ़ा गांव निवासी रयूफ अंसारी की, जो सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। रयूफ ने वर्षों पहले देवरी बाजार में 2 बिस्वा भूमि खरीदकर एक मकान बनवाया था। देश की सेवा में व्यस्त रहने के कारण जब वो अपनी ड्यूटी से लौटे तो देखा कि उनके घर पर संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। जो मकान उनके मेहनत और सपनों का हिस्सा था, वो अब किसी और की संपत्ति बन चुका था। रयूफ अंसारी ने न्याय के लिए हर संभव दरवाजा खटखटाया। हलिया थाना क्षेत्राधिकारी लालगंज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लगातार गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। जो पुलिस बल सुरक्षा देने का दावा करता है, उसने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला कोर्ट में है। ये बात समझने वाली है कि जो जवान देश की रक्षा में जुटा है, उसे छुट्टियां भी मुश्किल से मिलती हैं। ऐसे में वो किस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा? उसकी आवाज को सुनने के बजाय उसे हर बार निराशा हाथ लगी। रयूफ अंसारी का आरोप है कि जब भी वो अपने घर को कब्जा मुक्त करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है। ये किसी भी ईमानदार जवान के लिए दोहरी मार है। एक तरफ अपने घर के लिए लड़ाई, दूसरी तरफ फर्जी केस का डर। रयूफ ने अपने उच्चाधिकारियों से भी मदद मांगी। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को पत्र भेजकर मामले को गंभीरता से लेने को कहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे कोर्ट में लंबित मामला बताकर किनारा कर लिया। अपनी पीड़ा को साझा करते हुए रयूफ अंसारी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि सीमा पर देश की रक्षा करते हुए वो हैंड ग्रेनेड के हमले में घायल हो चुके हैं। वो दिन रात निडर होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके, लेकिन आज खुद उनका ही घर असुरक्षित है। उनकी सुरक्षा की चिंता करने वाला कोई नहीं है। रयूफ ने अपनी अंतिम उम्मीद के रूप में मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया और अधिकारियों से आखिरी बार गुहार लगाई कि उनका घर खाली कराया जाए। अधिकारियों से मिलने का अवसर नहीं मिलने पर पुलिस ने उनका प्रार्थना पत्र तो स्वीकार कर लिया और जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन क्या ये आश्वासन भी बाकी आश्वासनों की तरह केवल कागजी खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा? ये सवाल उठता है कि जब एक सैनिक अपने ही घर के लिए इस कदर भटकता है तो क्या ये देश का अपमान नहीं है? क्या यही वो सम्मान है जो हम अपने जवानों को देना चाहते हैं? बीहड़ जंगलों, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और बर्फीली सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले जवान को क्या ये अधिकार नहीं कि उसका घर सुरक्षित हो, उसकी संपत्ति उसकी अपनी हो? ये घटना सिर्फ रयूफ अंसारी की नहीं बल्कि उन हजारों सैनिकों की कहानी है जिन्हें कभी मकान पर कब्जा, कभी जमीन पर धोखा और कभी समाज से अपमान सहना पड़ता है। ऐसे में हमें सोचना होगा कि अगर यही स्थिति रही तो क्या आने वाले समय में हमारे जवान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या वो इस विश्वास के साथ देश की सेवा कर पाएंगे कि उनके पीछे उनका घर और परिवार सुरक्षित है? जय हिंद साथियों, मेरा नाम कांस्टेबल GD रयूफ अंसारी है। मैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। मैंने हलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी बाजार में ज़मीन खरीदकर 2 कमरे के मकान का निर्माण किया था, जिसके प्लास्टर का काम बाकी था और मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। जिस दौरान संतोष कुमार नाम के स्थानीय दबंग ने सरंगाई बस मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जैसे मुझे उसकी सूचना मिली, मैंने आकर उनसे अपना मकान खाली करने को कहा तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया
और कहा कि अगर हाथापाई करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आपके ऊपर ST SC लगवा देंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। सर, इस असामाजिक तत्व से लड़ते लड़ते अपने घर को खाली कराते कराते आज 4 वर्षों का समय बीत चुका है। मैं परेशान और हताश हो चुका हूँ। उसने मेरे ऊपर मेरे घर में घुसने के पश्चात उल्टा मुकदमा चला रखा है। बताइए, मैं अपने ही घर में रहने के लिए मुकदमा लड़ूंगा? बताइए, जिस समय मैंने वो घर बनवाया मैं छत्तीसगढ़ में तैनात था। वो इतनी टफ सिचुएशंस का पैसा मैंने उस घर में लगा रखा है। मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है कि मैं अपने ही घर में लगाए हुए पैसे के लिए मुकदमा लड़ूं, उसमें रहने के लिए मुकदमा लड़ूं। मैं अभी पिछले सोमवार को फिर यहाँ आया था, रिक्वेस्ट की थी, मीडिया के साथी बंधुओं के माध्यम से रोकर गिड़गिड़ाकर जो बन सका मुझसे उस तरीके से मैंने रिक्वेस्ट की, अपनी बात पहुंचाई, कहा कि मेरा घर खाली करा दीजिए, मेरा घर मुझे वापस दिला दीजिए। आज 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। वो सरहंग, वो गुंडा आज भी खुलेआम हमारे सभ्य समाज में घूम रहा है, जबकि ऐसे असामाजिक तत्वों की जगह मेरे हिसाब से सलाखों के पीछे होनी चाहिए। मैं अकेला परेशान हूँ, आज यहाँ अकेला खड़ा हूँ। कल ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के परिवार के साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ, कल किसी और के साथ, कल आपके और हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग आगे आइए, मेरी बात को आगे पहुँचाइए। जब हर बार मेरी छुट्टी समाप्त हो जाती है और इस बार भी वही हो रहा है। 2 महीने की छुट्टी मेरी ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते ख़त्म हो गई है। मेरा परिवार भाड़े पे है, मेरी 2 बच्चियां हैं। 6 महीने से मैंने उनका फीस नहीं जमा कर पाया हूं मैं स्कूल का। इस सिस्टम के तरीके से, सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूँ। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश में। हम सीमा पर डटे हुए हैं, हमारा घर परिवार सब यहाँ किसके भरोसे है? आखिर सरकार ने यहाँ हमारे बच्चों की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे परिवार की दे किसको रखी है? कैसे कोई कब्जा कर ले रहा है और खाली करने से मना कर रहा है? साथियों, मेरी छुट्टी 22 तारीख को ख़त्म हो रही है, लेकिन मैंने सोचा है इस बार या तो मैं न्याय लेकर ही जाऊंगा या मैं यहीं डीएम या एसपी साहब इनके ऑफिस के सामने बावर्दी पेट्रोल छिड़क के और आग लगा लूंगा अपने आप को। अगर इससे भी न्याय मिलता है तो मेरी 2 बच्चियां हैं, जब वो बड़ी होंगी तो आप लोगों से आग्रह है कि आप उनको इस न्याय के मायने समझा दीजिएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने डिपार्टमेंट के सभी सीनियर्स से माफ़ी चाहता हूं कि शायद मुझे पता नहीं है कि ये तरीका सही है या गलत है न्याय मांगने का, लेकिन मैंने हर तरीका अपना लिया और इस न्याय के लिए मैं आज रोड पर खड़ा हूं और दर दर ठोकरें खा रहा हूं सर। तो मैं ट्रेनिंग से लेकर आज तक आप लोगों ने यही सिखाया कि हम 2 महीने घर पर रहते हैं और 10 महीने ड्यूटी पर, और यही हमारा असली घर परिवार है। आज मैं सर यहाँ इतना अकेला हो गया हूँ और ये व्यवस्था देखकर मैं टूट चुका हूँ। आज मैं आप लोगों की मुझे इतनी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ। और मुझे अफसोस होगा अगर मेरी नौकरी भी चली जाती है तो मुझे नौकरी जाने का अफसोस नहीं होगा, मुझे आप लोगों से, अपने परिवार से बिछड़ने का दुख होगा। और इस दबंग ने, इस संतोष कुमार ने मतलब इतनी हदें पार कर दी हैं हमारे पिताजी से। मतलब खुलेआम बाजार में ये कहना कि ऐसा फौजी हमने बहुत देखा है, फौजी माने क्या होता है, हम देख लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, दौड़ा रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, 20 साल 40 साल दौड़ाएंगे, उसके बाद भी अपना मकान नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, मैंने तो ठान लिया है कि मैं तो इसे बता के रहूँगा कि फौजी क्या होता है। और इस मुद्दे को, इस मसले को, इस मामले को मैं या तो वहाँ तक पहुँचा दूंगा कि इस सरहंग संतोष कुमार के केस को देखकर जितने भी और असामाजिक तत्व हमारे समाज में हैं वो किसी फौजी या उसके परिवार के ऊपर जब भी नज़र उठाएं गलत तरीके से, नुकसान करने के तरीके से, किसी अपराध को करने के लिए, तो सोचें कि हमारा हाल भी संतोष कुमार की तरह होगा और हमारी जगह सलाखों के पीछे होगी। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये इस कानून व्यवस्था से, इस पूरे सिस्टम से ये मांग करना चाहता हूँ कि 22 तारीख
जिस दिन मेरी छुट्टी समाप्त हो रही है, अगर उससे पहले मेरा मकान खाली नहीं हुआ, खाली नहीं कराया गया उस सरहंग के कब्जे से, और उसके खिलाफ जबरन मेरे घर में घुसपैठ करने, जालसाजी करने, इतने वर्षों से मेरा मानसिक और आर्थिक पतन करने, पीड़ित करने के तहत हमारे आईपीसी की जिन भी धाराओं के अंदर ये अपराध आते हैं, अगर उनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके, उसकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करके उसके ऊपर आपराधिक ट्रायल चलाया जाए और उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए जहां उसकी जगह है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों का, ऐसे घिनौने और गंदे लोगों का हमारे सभ्य समाज में कोई काम नहीं है। इनकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा साथ दीजिए और इस दबंग को इसकी असली जगह पर पहुंचाने में मेरा सहयोग करिए। जय हिंद।